हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एडोब फोटोशॉप के अंदर किस तरह से आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हो। उसके अलावा उस फोटो का बैकग्राउंड भी बहुत ही आसानी से कैसे चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इस तरह से एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे। अब हमें यहाँ पे एक फ़ोटो लेना है। फ़ोटो लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फाइल में जाएंगे और यहाँ पे ओपन पे हम क्लिक किए। क्लिक करने के बाद अगर हम डेस्कटॉप पे फ़ोटो रखे होंगे तो कुछ इस तरह से शो करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे एक बार क्लिक करो तो ये हम डेस्कटॉप पर ये फ़ोटो रखे हुए हैं। अब इस फ़ोटो पे क्या करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे स्पीड में, तो कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाली फ़ोटो को पकड़ के हम इधर लेफ़्ट राइट अप डाउन अगर करना है, जैसे कि यहाँ पे हम लेफ़्ट बटन को दबा के और कुछ यहाँ ले जा सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे लेफ़्ट बटन दबाएंगे और इधर ले जा सकते हैं। ठीक है, इसको हमें इधर उधर करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले इस फ़ोटो को आपको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए क्रॉप टूल पे एक बार क्लिक करो, इसे क्रॉप टूल बोला जाता है, तो इस पर एक बार आप क्लिक कर लो। हमने कुछ इस तरह से क्लिक किए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर ये पासपोर्ट साइज आप फ़ोटो बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका हाइट क्या होगा, ठीक है, विड्थ क्या होगा और हम रेजोल्यूशन कितना डालें। ठीक है, तो सिंपली है जो लिखा हुआ है 1.3 इंच। IN दोगे उसका मतलब इंच होता है, और यहाँ पे लिखो 1.7 IN इंच। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको लिखा हो यहाँ पे आप 300 लिख दो। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप क्या करो, यहाँ से इस तरह से आप लेफ़्ट बटन दबा के सिलेक्शन कर लो इतना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे हम एंटर बटन दबाएंगे। एंटर बटन दबाए, ये क्रॉप हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इस फोटो को पहले फुल कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, थोड़ा आप जूम कर लो, कुछ इस तरह से। जूम करने के लिए आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाओगे तो ये जूम हो जाएगा। अब हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो नीचे वाली बॉक्स दिख रहा है, ऊपर में जो ब्लैक है और नीचे जो नीला है, तो नीले वाली ऑप्शन पे एक बार आप क्लिक करो। ठीक है, इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पे आप डिसाइड करो कि इसका बैकग्राउंड आपको कौन सा कलर चाहिए। ठीक है, तो जैसे माना कि हमने ये कलर बैकग्राउंड दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट हुआ, ओके कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैजिक टूल लेंगे। ये हमारा मैजिक टूल है, लिए और एक बार हम क्लिक किए कुछ इस तरह से। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड के अंदर डिलीट बटन दबाएंगे, तो इस तरह से बैकग्राउंड चेंज हो गया। इसके अलावा अगर आपको दूसरा कलर देना है तो फिर सिंपली आप क्या करो, यहीं पे क्लिक करो और फिर से आप ये नीला चाहिए तो इस पर क्लिक कर लो, ओके करो और फिर से डिलीट बटन दबा दो, तो इस तरह से बैकग्राउंड आपका चेंज हो गया। कीबोर्ड के अंदर डिलीट बटन दबाओगे, आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल के साथ डी बटन दबाओगे तो ये सिलेक्शन यहाँ से गायब हो गया। अब इसे फिर से आप मैक्सिमाइज कर लो, जैसे इस बीच पे आप क्लिक करोगे, इसे मैक्सिमाइज बोला जाता है। तो कुछ इस तरह से आपको फ़ोटो अभी दिख रहा है। यहाँ से पकड़ के आप इधर ले जा सकते हो फ़ोटो को, कुछ इस साइड। अब आपको एक न्यू पेज लेना है, तो न्यू पेज लेने के लिए आप क्या करोगे, फाइल पे क्लिक करोगे और न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप A4 साइज पेज ले लो। ठीक है, ये A4 साइज दिख रहा है आपको, यहाँ दिखेगा नहीं तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक करोगे और नीचे जब आओगे ना तो ये A4 साइज पेज है, यहाँ पे एक बार आप क्लिक करो और यहाँ से ओके कर दो, तो कुछ इस तरह से आपको A4 साइज पेज दिखेगा। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ से मूव टूल लो, इसे मूव टूल बोला जाता है, इस पर एक बार क्लिक करो। अब ये फ़ोटो पर भी एक बार क्लिक करो। ठीक है, अब लेफ़्ट बटन दबा के और खींच के यहाँ पे छोड़ो तो ये फ़ोटो आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी फ़ोटो की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। मिनिमाइज़ बोले तो यहाँ पे हम ओके करेंगे, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम ओके किए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबा रहे हैं तो ये जूम हो रहा है। ठीक है, अब सभी फ़ोटो में देख रहे होंगे कि फ़ोटो का बॉर्डर होता है, मतलब स्टॉक होता है। तो यहाँ पे जब आप आ गए हो तो आप यहाँ पे स्टॉक दे दो। स्टॉक देने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करो एडिट के ऑप्शन पे, और एडिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन है, तो एक बार यहाँ पे क्लिक करो। अब आपको स्टॉक कौन सा कलर चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो, जैसे कि हम यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है,
ओके करेंगे। यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट है। अब कितना मोटा स्टॉक होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 5 है, हम 8 कर देते हैं, थोड़ा मोटा दिखे, और ओके किए। तो इस तरह से इसमें स्टॉक भी अब आ गया। अब क्या करो, कीबोर्ड के अंदर आप अल्ट बटन को दबा के रखो। अल्ट बटन के दबाओगे, उसके बाद माउस का लेफ़्ट बटन दबाओगे और इस तरह से खींचोगे तो दूसरा फ़ोटो बनेगा। फिर माउस का लेफ़्ट बटन छोड़ना है, फिर से यहीं पे दबाना है और खींचना है, फिर से लेफ़्ट बटन छोड़ना है, फिर से दबा के इस तरह से खींचना है, ठीक है। और कीबोर्ड के अंदर आप अल्ट बटन को दबाए रखो, उसे नहीं छोड़ना है। जब तक 6 पीस हमारा फ़ोटो नहीं बनता है तब तक उसे छोड़ना नहीं है। और फिर से हम इस तरह से खींचे और हम माउस का लेफ़्ट बटन छोड़े, फिर हम एक बार इधर खींच लिए और लेफ़्ट बटन छोड़ दिए, ठीक है। कुछ इस तरह से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना के प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे जाओगे, और यहाँ पे जाओगे और यहाँ से आप कंट्रोल P लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ओके करोगे तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे प्रिंट करने के लिए, तो वो यहाँ पे ढेर सारा सॉफ्टवेयर आपको शो करेगा। तो जो भी आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है उसमें आप प्रिंट कर लो, ठीक है। उसके अलावा आप कंट्रोल P भी दबाओगे कीबोर्ड के अंदर, तो फिर भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।